हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। क्या बिग बी और रेखा 32 साल के बाद फिर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पर नजर? अक्षय कुमार ने अपनी किस अपकमिंग फिल्म में बनाया तीनों खान्स को अपना निशाना? अपने डूबते करियर को संवारने के लिए इमरान खान कर रहे हैं कौन सी खास तैयारी? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। अमिताभ बच्चन और रेखा की बेमिसाल जोड़ी 32 साल के बाद एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आ सकती है नजर। कौन इन दोनों स्टार्स को एक साथ लाने की कर रहा है तैयारी और क्या बिग बी और रेखा तैयार हैं इस ऑफर के लिए? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बिग बी और रेखा बॉलीवुड के दो ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स जिन्होंने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है। सिल्वर स्क्रीन पर इन दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री को अब तक कोई बीट नहीं कर पाया है। आज भी रेखा और बिग बी के फैंस इन दोनों स्टार्स को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने का इंतजार करते हैं और ये इंतजार अब लगभग 32 इयर्स का हो चुका है। जी हाँ, आखिरी बार इन दोनों स्टार्स को फिल्म सिलसिला में एक साथ देखा गया था। लेकिन बिग बी और रेखा के फैंस के लिए आ रही है एक अच्छी खबर, क्योंकि फिल्म वेलकम बैक के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला और अनीस बाज़मी ने इन दोनों सुपरस्टार्स को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिग बी और रेखा एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। रिसेंटली फिल्म वेलकम बैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया ने फिरोज नडियाडवाला और अनीस बाज़मी से फिल्म में बिग बी के होने पर सवाल पूछा था, तब उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि उन्होंने बिग बी को अप्रोच किया है। अमित जी को कंसिडर किया था इस रोल के लिए? इस बात का मुझे लगता है जवाब जो है फिरोज भाई अच्छी तरह से दे सकते हैं। We have been speaking to Amit ji and we are just waiting for him and final decision will be with our director Anis ji. वेल, बिग बी का नाम इस फिल्म के लिए लगभग कंफर्म माना जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अनीस बाज़मी और फिरोज नडियाडवाला इस फिल्म के लिए रेखा को मना पाएंगे और क्या रेखा की हाँ के बाद बिग बी इस फिल्म में काम करेंगे? रेखा और बिग बी ने पिछले 32 सालों से एक दूसरे को अवॉइड किया है। फिल्म सिलसिला में काम करने के बाद अब तक ये स्टार्स किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। यहाँ तक कि हर किसी इवेंट पर भी इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की है। जूम ने इस खबर को एक बार अनीस बाज़मी से कंफर्म करने की कोशिश की। बिग बी को तो आपने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है वेलकम बैक के लिए, क्या आप रेखा जी को भी इस फिल्म में, यानी रेखा जी भी नजर आएंगी साथ में? आई एम नॉट श्योर मैम, बिकॉज हम लोगों के जहन में 3-4 लोग हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं। हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट हाँ, अमित जी को हमने अप्रोच किया है एंड अमित जी को अभी तक मिले नहीं हम लोग, सुनाया नहीं है सब्जेक्ट एंड उनको सुनाए एंड वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे जो कैरेक्टर है जिसमें आप बोल रहे हैं रेखा जी के लिए, उसमें हम लोगों ने 3-4 लोग सोचे हुए हैं, अभी तक डिसाइड नहीं किया। ऐसे में अगर फिरोज नडियाडवाला और अनीस बाज़मी इन दोनों स्टार्स को एक साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये फिल्म डेफिनेटली रिलीज होने से पहले ही एक सुपरहिट फिल्म बन जाएगी। वेल, अब तक इस न्यूज पर ना तो बिग बी और ना ही रेखा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आया है। ऐसे में फिलहाल पूरी तरह से ये मान लेना कि ये दोनों स्टार्स एक साथ काम करेंगे जरा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस न्यूज के आने भर से अमिताभ और रेखा के फैंस के चेहरों पर 32 सालों के बाद एक बार फिर से मुस्कान आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म में तीनों खान्स आमिर, शाहरुख और सलमान को बनाया अपना निशाना। आप भी देखिए कैसे। अक्षय कुमार ने एक बार फिर खुद को नंबर 1 बताने के लिए शाहरुख, आमिर और सलमान खान को बनाया है अपना निशाना। जी हाँ, अपनी फिल्म बॉस के एक सॉन्ग में इनडायरेक्टली अक्षय ने खान्स को निशाना बनाते हुए खुद को नंबर 1 बता दिया है। अक्षय कुमार की लास्ट फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। ऐसे में अक्षय फिल्म बॉस को सुर्खियों में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में हो सकता है कि अक्षय का ये सॉन्ग फिल्म बॉस को सुर्खियों में लाने का एक जरिया हो।
वैसे हम आपको याद दिला दें, फिल्म चांदनी चौक टू चाइना की रिलीज के वक्त भी अक्षय कुमार ने एक ऐसा सॉन्ग रिलीज किया था जिसमें उन्होंने खुद को नंबर 1 बताने की कोशिश की थी। अक्षय की वो फिल्म तो नहीं चली। वी होप कम से कम अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन बहुत जल्द फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के लिए दुबई रवाना होने वाले हैं और रिसेंटली एक इवेंट पर अभिषेक ने अपनी इस फिल्म के बारे में ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। टेक अ लुक। मुंबई में कल रात एक ब्रांडेड कार लॉन्च का इवेंट रखा गया जहां बॉलीवुड के कुछ स्टार्स मौजूद थे। These were Huma Qureshi, Dino Moria and Abhishek Bachchan. Before we move on to Bachchan, we've captured Dino Moria with his longtime girlfriend Nandita Matani. While capturing this shot, we also heard Dino introducing her as his girlfriend to one of his friends. अब बढ़ चलते हैं मिस्टर बच्चन की ओर, जिनको मौका देख हमने पकड़कर 2-4 बातचीत जरूर कर ली। एंड सबसे पहला क्वेश्चन था ऑन द फर्स्ट कार दैट द बच्चन परिवार हैड गॉट फॉर देमसेल्व्स। सबसे पहले तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन शायद एक जब हम छोटे थे, मुंबई शहर में ढेर सारी गाड़ियाँ तो थी नहीं, तब उन वक्त तो प्रीमियर पैल ऑटोमोबाइल बनती थी, तो वी हैड वन फिएट, जैसे कि हमारे टैक्सीज अगर आप देखें, we had one of those. That was our first car. Well, ये तो बच्चन परिवार की फर्स्ट कार सवारी की बात थी। We also asked Abhishek on when did he buy his first car and who was the guest sitting next to him for his first car drive. I got my money for Tera Jadoo Chal Gaya and I went and bought my first car. और किसे ले गए थे लॉन्ग ड्राइव? It was किसी को नहीं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले गया था क्योंकि मुझे चेक साइन करना था। लेकिन घर लौट के पूजा की हम लोग ने गाड़ी के लिए और फिर मॉम और डैड को एक ड्राइव पे ले गया था। अभिषेक, दैट मींस उस टाइम पर कोई गर्लफ्रेंड अकम्पनी नहीं कर रही थी। बट नाउ एज यू आर मैरिड, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक ऐश्वर्या फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? कल रात को। कहाँ गए थे? ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग। अभी मैं दुबई जाने वाला हूँ हैप्पी न्यू ईयर के लिए, तो लंबे समय के लिए मैं बाहर रहूँगा, तो हम बस काफ़ी ड्राइव्स पे जाते हैं। रात को एक बार रात हैस हो जाए तो हम दोनों गाड़ी में बैठ के म्यूजिक लगा के ड्राइव्स पे चलते हैं। Well, that's a very sweet gesture from Abhishek. पर अब जब बात हैप्पी न्यू ईयर की है, तो tell us more about the film. 1 महीने के लिए हम लोग दुबई जा रहे हैं and we'll be shooting in Dubai, फिर मुंबई लौट के यहाँ शूटिंग करेंगे। And how excited are you to work with Farah Khan? I'm excited. It should be a lot of fun, but a lot of hard work. Yes, Abhishek, a lot of hard work for sure. After all, working with Farah is not that easy. चलिए, we just hope कि Happy New Year वाकई hot and happening हो। For Salma Khan, Zoom, Mumbai. ज़ूम पर सितंबर महीने में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही खास शोज और इंटरव्यूज, और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में दर्शकों के लिए हम इन शोज का एक खास टीजर लेके आए। टेक अ लुक। Are you a leg man? Are you a man? Are you a what? Dumbest pickup line anyone has ever used on you. The woman said, "I'll kick your Bollywood ass." You could be an invisible man. Which girl would you like to watch in the shower? I'd like to walk the streets naked. What's the naughtiest thing you've ever done as a teenager? There's so many boy things that we do. I had a lot of pimples, so you can imagine how my testosterone are flying. Have you ever gone for a dip in the sea without your trunks? Yeah, I love that. And it's the most amazing feeling. Absolutely. One with nature, you know. Describe your first time. Oops. Time to show you a special report. फरहान अख्तर पहुंचे अपनी मैगजीन कवर को लॉन्च करने, एंड वी मस्ट से फरहान वाज एट हिज विटीएस्ट बेस्ट। वैसे तो इस मैगजीन ने फरहान को इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश मैन का टैग दे दिया, पर देखिए कैसे अपने ही फैशन सेंस और स्टाइल का मजाक उड़ाया फरहान ने। Really thankful to be selected as India's most stylish. I do hope it's because I'm stylish and not that I was the only one available that day. When you look at the cover, Yes. you like it? Is that a trick question? Yeah, I mean it is nice. It is one of our approved images, so I guess. Can't you see the amount of thought that went into what I'm wearing right now? I like the flowers. I started getting ready at about 8 this morning. You know, and
और जब इनसे पूछा गया ये सवाल कि क्या उनकी वाइफ के हिसाब से भी वो हैं इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश मैन, तो एक बार फिर आया विटी रिप्लाई। No, I don't think so. No, I don't think we look at each other and go like, wow, how stylish. Wow. We don't do that to each other. और जब मीडिया ने पूछा ये विटी क्वेश्चन, You have made films with Shah Rukh and Amir Khan. Who, according to you, is more stylish? A, and who is a better actor? No, I see everyone has their own. Like we just spoke about it. I think everyone has their own sense of style and their own sense of what they feel they are happy to wear. So I'm really nobody to comment on it. And as far as their acting goes, I mean, they both have different processes. Who do you prefer? तो देखा कैसे फरहान ने घुमाकर रिपोर्टर पर ही डाल दिया ये सवाल। फरहान जो भाग मिल्खा भाग के बाद शादी के साइड इफेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उनसे जब विद्या के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। See, Vidya is a great actress. Everyone knows that. You know, so when you get a chance to work with actors who are really good at what they do, I feel it automatically helps you in your performance as well. Also, it's a very fun story. It's a romantic comedy, something that I haven't done before. Shaadi Ke Side Effects, the kind of film that I haven't done before. So I'm having a lot of fun working on that film, and to have her as a co-actor is helpful. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. करीना और सैफ ने अपनी फिल्म मेकर्स के सामने रखी कौन सी शर्त? आमिर खान 1 महीने से किस सीक्रेट असाइनमेंट पर गए हैं ऑस्ट्रेलिया? और रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम के किस सॉन्ग को लेकर खड़ी हो गई है कंट्रोवर्सी? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। एक्ट्रेस करीना कपूर और उनके हस्बैंड नवाब सैफ अली खान ने फैसला किया है कि ये दोनों स्टार्स ऑन स्क्रीन किसिंग सीन्स नहीं करेंगे। जहां एक तरफ डायरेक्टर्स की डिमांड के बावजूद सैफ अली खान ने फिल्म हैप्पी एंडिंग में किसिंग सीन नहीं किया, वहीं सुनने में आया है कि करीना कपूर ने भी फिल्म शुद्धि में किसिंग सीन करने से इनकार कर दिया है। बेबो और सैफ के इस डिसीजन से एक बात तो साफ है कि उनके हाथों से अब कई प्रोजेक्ट्स जा सकते हैं। रिसेंटली हुए पोल में 2012 के बेस्ट आइटम नंबर के लिए ऑडियंस ने करीना कपूर के सॉन्ग फेविकॉल से को सबसे ज्यादा वोट्स के साथ दिलवाई है नंबर 1 की पोजीशन, और इस पोल में कटरीना कैफ के सॉन्ग चिकनी चमेली को ऑडियंस ने दिलवाई है नंबर 2 की पोजीशन। रिसेंटली जूम ने आपको खबर दी थी कि आमिर खान 1 महीने की सीक्रेट हॉलिडे पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और उस वक्त आमिर के इस सीक्रेट हॉलिडे के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि आमिर ऑस्ट्रेलिया में एक खास तरह के डांस को सीखने गए हैं और आमिर अपनी इस न्यू डांसिंग स्किल को फिल्म धूम 3 में दिखा सकते हैं। ऋतिक रोशन को आपने रिसेंटली दही हंडी फेस्टिवल पर अपने फैंस के साथ नाचते गाते हुए देखा था और जूम को खबर मिली है कि डॉक्टर्स ने ऋतिक को सख्त हिदायत दी थी कि वो किसी भी दही हंडी फंक्शन पर ना जाए, क्योंकि वो अभी तक अपनी सर पर लगी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और डॉक्टर्स को इस बात का डर था कि ऋतिक को फिर से कहीं चोट न लग जाए। लेकिन ऋतिक रोशन ने डॉक्टर्स के कंसर्न के बावजूद अपने फैंस के बीच जाकर दही हंडी सेलिब्रेट करने का फैसला किया। एक्ट्रेस आसन के हाथों से रिसेंटली भले ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए हों, लेकिन सुनने में आया है कि अभिषेक बच्चन स्टारर और उमेश शुक्ला डायरेक्टेड फिल्म में आसन को एक दमदार रोल मिल गया है और इस न्यूज को खुद फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला कंफर्म कर चुके हैं। हम आपको बता दें, रिसेंटली आसन के फिल्म वेलकम बैक से वॉकआउट करने पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। फिल्म नो एंट्री की सीक्वल की स्टार कास्ट को लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन बरकरार है, लेकिन आज जूम पर हम आपको फिल्म की एक एक्ट्रेस का नाम कंफर्म बताने जा रहे हैं। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल को लेकर पिछले साल कई न्यूज सामने आ चुकी है। बोनी कपूर ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि वो डेफिनेटली इस फिल्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। रह रहकर फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर कई न्यूज आती रहती है और इन स्टार्स में से एक नाम सबके सामने हमेशा आया है और वो नाम है एक्ट्रेस सलीना जेटली का, जिन्होंने इस फिल्म के फर्स्ट फ्रेंचाइज में भी काम किया है। और रिसेंटली जब हमसे सलीना मिली तो हमने नो एंट्री में उनके काम करने को लेकर आ रही खबरों पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। हमने सुना आप नो एंट्री कर रही हैं, सीक्वल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये तो कंफर्म। Well, announcement has definitely come. Well, चलिए कम से कम सलीना ने ये साफ कर दिया है कि वो नो एंट्री के सीक्वल का हिस्सा है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म के बाकी स्टार्स की अनाउंसमेंट कब तक होगी। वैसे सलीना नो एंट्री पर ही नहीं बल्कि कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं और उन्होंने हमें इसके बारे में भी बताया। I'm also doing a German project, English German project, वो भी कर रही हूँ। So मैं डाइवर्स प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ, बहुत
बहुत जल्द अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करने वाली हूँ, सो आई एम वेरी बिजी विद दैट ऑल्सो, एंड आगे देखिए होता है क्या। Well, Selena, we hope आपके ये सारे प्लान्स जल्द से जल्द पूरे हो जाए। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। एक्टर इमरान खान अपने डूबते हुए करियर को संवारने के लिए कर रहे हैं कौन सी खास तैयारी, आइए जानते हैं। इन दिनों इमरान खान शायद काफी इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। इमरान खान की 2 फिल्म्स लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्हें ये लगने लगा है कि शायद उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स गलत थी। वैसे इमरान, हम भी यही सोचते हैं, लेकिन इट सीम्स दैट इमरान हैज पुल्ड अप हिज सॉक्स और अपनी गलतियां रेक्टिफाई करने में वो लग गए हैं। तभी तो जूम के सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान बहुत जल्द एक मेकओवर करने जा रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान चाहते हैं ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, इसलिए इमरान खान ने अपने पुराने ट्रेनर को कह दिया है अलविदा और हायर कर लिया है ऋतिक रोशन के फॉरेन ट्रेनर क्रिस केनेथ को। और ये ट्रेनर चेंज करने की एडवाइस इमरान को नन अदर देन करण जौहर ने दी, हु इज क्वाइट वरीड फॉर हिज नेक्स्ट विद इमरान, दैट इज गोरी तेरे प्यार में। और इसी वजह से केजो शायद इमरान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तभी तो करण जौहर के मुताबिक इमरान खान को अपने लुक्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, न कि ऐसे रोल्स करना जो उनकी पर्सनालिटी को सूट ही नहीं करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इमरान मामू आमिर से हेल्प क्यों नहीं ले रहे। धूम 3 का पोस्टर देखने के बाद तो आमिर खान की बॉडी के चर्चे हैं, तो ऐसे में इमरान rather chose to opt for Hrithik's trainer. Well, we just hope कि इमरान के इस डिसीजन के बाद उन्हें कम से कम एक ब्लॉकबस्टर हिट तो जरूर मिल जाए। For एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट समीर पुरोहित ने मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स हु विल बी पार्टिसिपेटिंग फॉर द इंटरनेशनल पैजेंट के लिए थ्रो किया एक बैश। टेक अ लुक एट दिस होल कवरेज इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जाने माने fitness expert Sameer Purohit had thrown a bash for the Miss Indias who are participating for the international pageant. और इसी स्पेशल पार्टी को Zoom ने किया कवर। Take a look at this party where we got to see the glamorous Neha Dhupia as well as the gorgeous models. और इस पार्टी के लिए मिस इंडिया इंटरनेशनल जोया अफरोज भी मौजूद थी, जिन्होंने हमें यहाँ पार्टी में मौजूद होने का रीजन रिवील किया। Hi there, I'm Zoya Afroz, Miss India International 2013, and right now I'm at a very close friend of mine, Sameer Purohit, who's also my trainer, and he's for us, which is a get together for wishing us for your pageants. Yes. For the pageants, yes. So yeah, we're here and we're enjoying and having lots of fun. And today, since he told me while working out that I'm going to get a new bag in the evening of the party, so I want such a dress. Well, जैसे आपके फिटनेस एक्सपर्ट आप सभी मिस इंडियाज के लिए पार्टी थ्रू करके बेस्ट विशेस दे रहे हैं फॉर द इंटरनेशनल पैजेंट, वैसे ही even we want that the international pageant comes home to India this time. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंसेस से पूछा था एक सवाल, वुड यू लाइक टू सी अमिताभ एंड रेखा टुगेदर ऑन द बिग स्क्रीन। इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमने पाए काफी इंटरेस्टिंग जवाब भी, आप भी देखिए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की आज की टॉप स्टोरी के चलते हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, वुड यू लाइक टू सी अमिताभ एंड रेखा टुगेदर ऑन द बिग स्क्रीन, जिसके जवाब ज्यादातर पॉजिटिव ही थे। That means most of the Twitter fans would love to see Big B and Rekha coming together in a film. We hope Big B and Rekha are listening to their fans. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.